सतपुली में बन रही सार्वजनिक पार्किंग पर स्थानीय लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। इस पार्किंग को जीएनबीएन के माध्यम से बनवाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि खराब गुणवत्ता से निर्माण कराया जा रहा है। आने वाले बरसाती सीजन में यह पार्किंग कभी भी ढह सकती है, जिससे जानमाल के साथ ही भारी नुकसान की संभावना है। सतपुली में नगर पंचायत के अंतर्गत वहां पर लगा हुआ एक गदेरा है, वहां पर मतलब बरसाती गदेरा जिसको बोल सकते हैं, और वहां पर पार्किंग निर्माण कार्य जीएमबीएन के द्वारा कराया जा रहा है और प्रदेश स्तर से वहां पर वो कार्य किया जा रहा है और टेंडरिंग वहां से हुई है। तो उस पर बताया गया है कि उस कार्य में जो मैंने भी देखा है खुद वहां पर कि घटिया गुणवत्ता, जैसे कि वहां पर जो पुस्ता जो बनाया जा रहा है उस पर क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो विजुअल के माध्यम से, और साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी अगर हम बता दें कि वहां पर पुस्ता गिरने के कारण और वहां पर जो कटान होने के कारण वहां पर जो डिग्री कॉलेज के शौचालय थे वो भी गिर चुके थे, वो भी अभी तक बनाए नहीं गए। लेकिन अभी जो काम चल रहा है वो भी बिल्कुल घटिया गुणवत्ता के साथ चल रहा है। आख्या प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया था। जैसे ही आख्या प्राप्त होती है उसके बाद में जो भी एक्शन लिया जाना होगा, क्योंकि इसमें कार्यदायी संस्था गढ़वाल मंडल विकास निगम है, तो उनके एमडी को अकॉर्डिंगली जो भी जांच में आने वाले तथ्य हैं प्रेषित किए जाएंगे। शहर में कई स्थानों पर सरकारी भूमि में कब्जे और अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें आ रही हैं। हल्द्वानी में कई स्थानों पर सरकारी भूमि में कब्जे और अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों द्वारा प्राधिकरण के दफ्तर में आकर शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी भूमि को स्टाम्प पेपर पर बेचा जा रहा है, बिजली पानी के कनेक्शन तक दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला चैन की बंसी बजा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर प्राधिकरण में संयुक्त सचिव AP वाजपेयी का कहना है कि प्राधिकरण द्वारा लगातार ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई की जा रही है। अवैध कॉलोनियों को किसी भी सूरत पर बसने नहीं दिया जाएगा। देखिए, जिला विकास प्राधिकरण के स्तर से लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारी जो टीम्स हैं वो भ्रमण पे रहती हैं, जहाँ से भी हमें इनपुट मिलता है, सूचनाएं मिलती हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दमोह में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके अलावा अभी कुछ लोग आज मुझसे फिर मिलने आए हैं, उनके द्वारा भी ये शिकायत की गई है कि किसी राजकीय भूमि पे किसी तरह की कॉलोनी काटी जा रही है। अभी तहसील स्तर से भूमि की जांच कराने के बाद उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और निरंतर ये प्रयास रहता है कि जो भी हमें शिकायतें प्राप्त हों, जहाँ पर भी उल्लंघन के मामले हों, उनमें कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इस तरह के जो भी मामले हमारे पास आए हैं उसमें हमने कठोर कार्रवाई की है। अगर आपने बेसमेंट में पार्किंग का प्रोविज़न किया है, उसको हमने तब्दील किया है, उसको तत्काल हम लोग सील कर रहे हैं। कुछ प्रकरण और भी आए हैं जिसमें बेसमेंट को दुकानों का स्वरूप दिया गया था, उसको भी सील कर दिया गया है। आज सर, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि करीब 3 महीने से नीलियम कॉलोनी सिद्धेश्वर बिहार के पश्चिम में और आपका जो रगछिया नाला आता है उसके साथ में सिद्धेश्वर बिहार फेज़ 2 के पूरब में जो है एक अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग वहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं और साथ ही साथ औनी पौनी दामों पर जो है वो ज़मीन बेची जा रही है स्टैम्प पेपर के ऊपर में। अगर हमारे कोई लोग जाते हैं तो तुम्हारे मतलब की ज़मीन नहीं है। अब हम लोगों ने जो पूरे कॉलोनी वासी हैं उसमें सभी लोगों ने उनको समझा दिया कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कोई गलत नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। तो बात आती है किसकी कि आने वाले समय की भविष्य की, कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आज औने पौने दामों पर बेच रहे हैं, तो गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है, पहली बात तो कि उनको पता नहीं है। कल के दिन उनके बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो भी खाली ऐसे सस्ते दामों पर वो ज़मीन बेच देंगे और वहाँ का माहौल, ग्रामीण माहौल, वैसे शहरी माहौल है, शहरी माहौल जो है एकदम से चेंज हो सकता है, वन बुलबुला से कम। सर साहब ने कह रखा है कि जो गलती करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसमें देखेंगे, जांच पड़ताल होगी, भूले वाले वहाँ पे जाएंगे और उसको देखेंगे। मेरा नाम उमाकांत पाठक है। लक्सर में किसान यूनियन पटेल के कार्यकर्ताओं ने विद्युत कटौती को लेकर विद्युत विभाग कार्यालय गंगनौली पर धरना दिया। इन लोगों ने कहा कि फसलें सूख रही हैं, ऐसे में उच्च वोल्टेज बिजली मुहैया कराई जाए। बिजली मीटर तो लगातार रीडिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिल पा रही है। इससे उनके खेतों को पानी नहीं मिल रहा है। क्षेत्र से बिजली की कटौती उद्योगों को सप्लाई की जा रही है, उद्योगों को नहीं चलने देंगे। तो यही कहना है, जैसा मैं इस बिजली घर पर आया हूँ 33 की जो ये बिजली सबको सप्लाई करो, बिरला को भी करो। मेरा तो ये कहना कि ये गांवों की लाइट ना काटे, इनके उद्योगपति जो है बिरला सीधी सीमेंट है, इनकी काट का हमें दे दो, मेरी सही कर दो, मेरी फसल सूखने लग रही है, इन पर क्या फर्क पड़ रहा है। और मेरा तो ये कहना, मैं आज कतई नहीं उठ रहा है यहाँ, तो मुझे चाहे 10 दिन हो जाओ चाहे 12 दिन हो जाओ, मैं यहाँ तो उठने का नहीं। जब भी मुझे ये पता चल जाएगा कि लाइट सही आएगी,
मैं यहाँ से उठ जाऊंगा, मुझे ठहरने की किसी को कोई जरूरत नहीं। चल रहे हैं SL ड्राई 11 के व्हीकल बिजली करके जा रहा है, इस पर ओवरलोडिंग हो रही है, ओवरलोडिंग कारण ट्रिप होता है। अभी सभी की विद्युत मांग बढ़ गई है, थोड़ा वोल्टेज भी कम है, इससे लोडिंग और बढ़ती जा रही है। तो उसी से जो है कुछ गाँव इसी काट कर दूसरे बिजली घर से शिफ्ट किए गए थे। अभी और जो समस्या है समाधान के लिए नहीं इधर से जोड़ने की, इधर के समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। दूसरा इसमें जो है गाँव के जोड़ने के लिए, लोड काटने के लिए बादरपुर और सिलुड़ू फाटक पर रेलवे के डबल ट्रैक हैं, जहाँ अंडरपास की जो ऐसे 3 महीने बाद जो है परमिशन प्राप्त हुई है, जिसकी जो है प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज और बची हैं, जिसमें कुछ कार्रवाई जारी है। किसान सब चौधरी साहब के साथ है, पूरा संघर्ष करेंगे, चाहे भूख हड़ताल में बैठना पड़े, चाहे यहाँ से आत्मदाह करना पड़े। हम जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे।